मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जबलपुर में टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि इस ओवरऑलिंग परियोजना से जबलपुर एक बार फिर देश के रक्षा मानचित्र पर अपनी सामरिक और औद्योगिक क्षमता सिद्ध करेगा। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट से न केवल रक्षा उपकरणों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि महाकौशल क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक नए अवसर भी सृजित होंगे। 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले, इस दिशा में हम जब काम देखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेश के नए अवसर बढ़ रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। विकास को नई गति देने वाले अनेक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकारेश्वर के एकात्म धाम में हुए कार्यक्रम में भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने पूज्य संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम ने कहा कि ओमकारेश्वर के पावन धाम में पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की पंचायतन पूजन परंपरा अनेकता में एकता का संदेश देती है। ये मंदिर निर्माण भारत की सनातन एकात्म चेतना और सांस्कृतिक वैभव का पुनर्जागरण है। भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, उदार चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 से पहले एकात्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों से होकर सिंहस्थ क्षेत्र में पहुंचकर संपन्न होगी। हमारे सिंहस्थ के पहले एक यात्रा निकालने, एकात्म यात्रा, जो पूरे देश के अंदर अपनी अलग प्रकार की अलग जगाते हुए हमारे सिंहस्थ पे जाके समापन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ आपदा के संकट में फंसे मध्य प्रदेश वासियों की सहायता और आवश्यक जानकारी के लिए राज्य सरकार ने नई दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। नेपाल में यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के नागरिक और उनके परिजन आवश्यक सहायता और जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 01126772005 पर और व्हाट्सएप नंबर 9818963273 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईमेल recp1mpbhavan@mpgov.in पर भी सूचना दे सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष ए बालकृष्ण के निधन पर शोक जताया है। सीएम ने कहा कि बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों, शुभ चिंतकों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।